विद्वत समाज और जो यहाँ पर भावी हमारे शिक्षक हैं और उपस्थित यहाँ पर शिक्षकगण और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय आदरणीय डॉक्टर ध्रुवराज यादव सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप आए और दो सब यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों का, सभी अतिथिगणों का, सम्मानित लोगों का और अपने परम मित्र जो इसके आपके पास सेवा संस्थान के संचालक हम लोग साथ सहपाठी रहे हैं, उनको भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद केवल जैसा आप लोग जानते हैं और आप लोगों के ने बताया भी यहाँ आकर के, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो पूरे विश्व में अपना झंडा और पताका जाकर के फहराए थे। और आजकल हमारे युवाओं को तो उनसे प्रेरणा लेने के लिए बहुत ही महती आवश्यकता है। उन्होंने इतने कम समय में ही पूरे विश्व को जो संदेश दिया है, जो अपने युवाओं को संदेश दिया है। जैसे अभी एक भाई चर्चा कर रहा था कि जब कोई हम लक्ष्य ले लें, जब कोई लक्ष्य का निर्धारण कर ले, फिर उस लक्ष्य पर हमको डिगना नहीं है, अटल रहना है। और तब तक अटल रहना है जब तक कि अब उसको पूर्ण नहीं कर लेना है। तो सबसे पहले हमको संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। अब संकल्प शक्ति मजबूत कैसे हो? मन हमारा अस्थिर हो जाता है, बार बार इधर उधर भटकता है। तो इस मन को भटकने के लिए कैसे हम एकाग्र करें, उसी का हमने एक बीड़ा उठाया है योग के माध्यम से। पूरे जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जाकर के योग को जागरण के लिए सौभाग्य मिला है, सिखाया गया है। और बहुत दिन से यहाँ भी चर्चा चल रही है, देखिए कब पूर्ण होता होगा योग का कार्यक्रम। तो यह निश्चित मानिए कि अगर हमको कोई काम हम तभी कर पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। क्योंकि शरीरस्य माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य माध्यम खलु धर्म साधनम। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज ने अगर पताका फहराया जाकर के अमेरिका जैसे संस्थान में, और वहां भाइयों और बहनों को शून्य काल में एकदम समय ही नहीं मिल पा रहा था, और उस स्थिति में इनको बोलने का अवसर दिया गया। और वहां के लोग हंसी उड़ाते थे कि आप यहाँ कैसा अध्यात्म है, कैसे लोग बातें करते थे। एक व्यक्ति होता है, इतने लोग उसके पीछे घूमते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, यह कैसे संभव होता है? उन्होंने बीच रोड पर खड़े होकर के अपना भाषण देना शुरू करते हैं, और जितना भी जन समुदाय होता है वो बोलते बोलते अपनी बात कहते जाते हैं और धीरे धीरे पीछे खसकते चले जाते हैं। यहाँ तक कि आधा 1 किलोमीटर बताते हैं कि लोग पीछे चले जाते हैं, और जब समाप्त होता है तब उनको समझाते हैं कि देखिए जैसे आप लोग इतने लोग उपस्थित होकर के आपको पता ही नहीं लगा, उस भाव में मुग्ध हो गए, उस बात को सुनने में ध्यानमग्न हो गए कि स्वयं का ध्यान ही रहे। वो अपनी बात कहते जाते थे और लोग उनके साथ चलते जाते थे, और समय का पता नहीं लगा कब कैसा हो जाता। तो ऐसे हम आप लोगों से आज इस स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर थोड़ा बहुत टिप्स, हल्का सा, जो हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर को शार्प करता है। हम बार बार पढ़ते हैं, चीजें भूल जाती हैं, कैसे हम उसको देर तक याद करें? तो योग हमारा एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग हमारा एक साधना पद्धति है, योग हमारा एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, योग एक साइंटिफिक मेथड है, योग एक साधना पद्धति है। जिस रूप में आप लेंगे, शरीर के रोगों का मिटाना तो एक बहाना होता है, लेकिन अपने मेमोरी पावर को, अपने दिनचर्या को, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया कि योग का जो मूल उद्देश्य होता है, जो हमारी युवाओं को ज्यादा जरूरत है, वह है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। अगर आप योग करते हैं तो आपकी चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं। अब चित्त की वृत्तियां क्या है कि जो बार बार हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और आता है,
हम खाना खाने बैठते हैं, हमारा दिमाग कहीं और आता है। हम खेलने बैठते हैं, हमारा दिमाग कहीं और आता है। हम लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ने के लिए, घर से, परिवार से, माता पिता से होकर के, लेकिन हमारा दिमाग या ब्रेन उस समय लाइब्रेरी में ना होकर के कहीं दूसरी चला जाता है। तो कोई भी कार्य करने पहला हमारा मूल उद्देश्य है हम उसी में लीन हो जाए, उसी में खो जाए। 1 घंटे पढ़े कि 2 घंटे पढ़े, हमें समय का ज्ञान ही ना हो। ऐसे अगर हम अपने संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। जो दूसरा इसका मंत्र है अगला, वह है तदा द्रष्टु स्वरूपम अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपम अवस्थानम, आत्मा अपने मूल स्वभाव में ठहर जाती है। छोटी छोटी बात में कहते हैं अरे क्या करें, बहुत टेंशन, ये काम है, मम्मी जी परेशान करती है, बहुत बोलती हैं, पापा जी उधर बिगड़ते हैं काम करने के लिए, ये काम करना है, वो काम करना है। छोटी छोटी बात में जो आज तनाव है, तनाव, टेंशन से ही तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। नया रिसर्च आया, केवल गुड़ खा करके, केवल छेना खा करके, मिठाई खा करके आप डायबिटीज के शिकार नहीं हो रहे हैं। नया रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल पेपर में पब्लिश हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज बढ़ रही है, जो इंडिया का समझ लीजिए डायबिटीज की कैपिटल बनने वाली है, उसमें एक प्रमुख कारण है तनाव भी। उस तनाव से हम कैसे दूर हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, सबको उस गृहस्थ हो, परिवार में भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, भाई भाई में नहीं बन पा रहा है, पिता पुत्र में नहीं बन पा रहा है, पति पत्नी में नहीं बन पा रहा है, तो वह जो सामंजस्य का मार्ग है, तदा द्रष्टु स्वरूपम अवस्थानम, अपने आत्मा को अपने मूल स्वभाव में लाना, यह योग का कार्य है। जो भाई बहन उसको कम से कम केवल 1 घंटे, आधे घंटे ही इस अभ्यास को करेगा, निश्चित रूप से उसकी आत्मा अपने मूल स्वभाव में रहेगी। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है? कोई भाई बताएगा? आप लोग इतने लोग बैठे हैं, कोई युवा भाई बहन, हमारा मूल स्वभाव क्या है? हम इस धरा पर आए हैं तो हमारा मूल स्वभाव क्या है? हर चीज का मूल स्वभाव होता है ना, हर व्यक्ति का मूल स्वभाव है। एक तरह से देखेंगे, क्या जो हम गुस्सा करते हैं वो हमारा मूल स्वभाव है? क्या हम जो द्वेष करते हैं वो हमारा मूल स्वभाव है? विनम्र होना, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? अब संक्षिप्त में अगर हम बात को बताएं तो हमारा मूल स्वभाव से यह मतलब है कि जिस स्थिति में हम ज्यादा समय तक रह सके वह हमारा मूल स्वभाव होता है। जिस स्थिति में हम ज्यादा समय तक रह सकते हैं वह हमारा मूल स्वभाव होता है। अगर क्रोध में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रह सकते हैं तो आपका मूल स्वभाव। दूसरे से ईर्ष्या करके आधा 1 घंटा रह कर सकते हैं, आपका मूल स्वभाव है। किसी को गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, 2-4 घंटा कर सकते हैं तो आपका मूल स्वभाव है। ऐसा है तो बचा क्या? शांत रहना, शांत रहना, दया, करुणा, प्रेम ना, ये हमारे मूल स्वभाव। जिस स्थिति में हम ज्यादा देर तक शांत, एकाग्रचित रहिए, शांत रहिए, मस्त रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, उस अवस्था में आप शांति की तरफ दुनिया अग्रसर हो रही है। पूरा विश्व शांति की तरफ है, परिवार शांति की तरफ है, माता पिता भी शांति की तरफ है और युवा भी शांति की तरफ खोज करता है। लेकिन वो शांति मिले कैसे? वो शांति मिलेगी तो आपको योग से मिलेगी, अपने मूल स्वभाव में जाने पर मिलेगी। अगर 2 चीज आपकी सद गई, पहला योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां आपकी निरोध हो गई। दूसरा, आप अपने मूल स्वभाव में रहने लगे। कोई कितना भी कुछ कर रहा है, कोई कितना भी गाली दे रहा है, कोई कितना भी आपको बिगड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमको गुस्सा नहीं करना, हमको क्रोध नहीं करना, हमको द्वेष नहीं करना। अगर इससे हम बरी हो जाते हैं तो लास्ट पॉइंट जो आता है, हमारा उद्देश्य है जिसके लिए यह पहल सेवा संस्थान की स्थापना हुई है कि हमारे देश के युवा, हमारे इस क्षेत्र के युवा कुछ करेंगे आगे जाकर के, निश्चित रूप से उसको करके दिखाएंगे आने वाले समय में। वह है योगेशु कर्मेशु कौशलम। योगेशु कर्मेशु कौशलम, अपने कर्म में कुशलता आ जाएगी। बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ेगा। जिस भी कंपटीशन में हम जाना चाहते हैं, IAS, PCS, सिविल, टीचर, बैंकिंग, जिस भी वनडे एग्जामिनेशन है,
उसमें हम अपना जो रिस्पांस कर रहे हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका 50-60% जा रहा है वह 80-90% जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको अपने मूल स्वभाव में आना पड़ेगा। जब आपको संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प पर रह करके निरंतर कोई भी साधना अगर है निरंतर कंटिन्यूअसली आप करते हैं तभी अपने जीवन में सफल होंगे। एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटा पढ़ लिए, एक दिन एकदम नहीं पढ़े, एक दिन भर बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ लिए, इससे कुछ नहीं हो। एक टाइमिंग फिक्स हो, टाइमिंग मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आज इस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आप जो भी संकल्प लेंगे, मैं कहता हूं साल 2 साल 3 साल ज्यादा आपका निश्चित रूप से वह संकल्प पूर्ण होगा। और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर ऐसी स्थिति है तो समोत्तम योग उच्यते, समोत्तम योग उच्यते। कहने का मतलब चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा, सामान्य स्थिति कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आपकी जो मनोदशा होगी, जो दैहिक दशा होगी, वह निश्चित रूप से समान होगी। देखिए कोई बहुत से ऋषि महर्षि जितने भी आए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि दुख आपको आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुख तो आएगा ही, जीवन ही दुख है। हमारे बौद्ध धर्म में बताया गया कि यह यूनिवर्सली ट्रूथ है, दुख तो आना ही है, लेकिन उस दुख को हम कैसे निर्वहन करते हैं, यह हमारी महत्वपूर्ण बात होती है। उसको हम हंसते हुए कर देते हैं या उसको दुख समझ करके करते हैं या अपना कर्तव्य मान करके, यह हमारा कर्तव्य है, मैं अपना कर्म करूंगा और दुख का आना जाना अपना कर्म है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। अब अपने दिनेश भाई का धन्यवाद करते हुए, उन्होंने ऐसा शुभ संदेश दिया कि यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम है और यहाँ पर हम उपस्थित हुए, उनके लिए एक बार नमन बंदन करते हुए आप लोग से चाहूंगा कि जोरदार ऐसा मंच दिया आपको। एक मंच हमारा उधर चलता है छबीलेपुर साइड में, सोशल स्टडी पॉइंट सेंटर है, लेकिन हम लोग बीच बीच में केवल कोई भी पॉइंट लेकर के बोलने का मौका देते हैं, युवाओं को बुलाकर अगल बगल के क्षेत्र के लोगों को यह टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक को तैयार करके आइए, आपको बोलना है। और ऐसी योजना बनाई कि हर गांव में ऐसा सेंटर बने। लेकिन यह सौभाग्य मानिए इस क्षेत्र का, यह आपको एक ऐसा मंच मिला है, हम कहीं जाते हैं बोल नहीं पाते, अपनी बातें कह नहीं पाते, किसी अधिकारी के सामने, किसी नेता के सामने, कहीं भी जाते हैं, अगर निश्चित रूप से यहाँ आप बोल ले रहे हैं इतने व्यक्तित्व के सामने, तो निश्चित रूप से मानिए कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, आप अपनी बात आसानी से कह लेंगे। अपनी बात अगर आसानी से कह लेंगे तो आपका कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।